हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग कैसे होंगे। आप लोग घर पे पढ़ रहे होंगे। हमने दो चैप्टर ट्रेन और परसेंटेज से रिलेटेड मैंने कई ठो वीडियो आपको मैंने सेंड किया है। क्लासेस आप देख रहे होंगे, ठीक है। और परसेंटेज के मैंने छोटे छोटे वीडियो मैंने सेंड किए हैं। और परसेंटेज के और भी क्वेश्चंस मैं आपको बाद में कलेक्ट करके मैं आपको फिर और भी वीडियो भेजूंगा क्लासेज का, ठीक है। उसके अगले क्रम में हम ये देख रहे हैं कि आज हम नया चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट की शुरुआत करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट एक नया चैप्टर शुरुआत करेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में आप लोगों को पता, दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं। किसी चीज में कोई धन उधार दिया जाता है या लिया जाता है कहीं भी, तो इस पे ब्याज लगता है। ब्याज के बारे में आप सुने होंगे, बड़ी चर्चा होती है ब्याज, ठीक है। दो इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड को हम बोलते हैं चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। आप लोग पहले क्लासेज में पढ़े होंगे, तो वही चीज है, बस रूप चेंज हो गया। थोड़ा सवाल कई प्रकार के आएंगे, उसको हमको देखना है। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज का मतलब होता है कि अगर दर और मूलधन समान है तो प्रत्येक वर्ष ब्याज समान होंगे, परिवर्तन नहीं होंगे। मतलब हमेशा ब्याज जो लगता है, जो ब्याज हमेशा किस पे अप्लाइड होता है? मूलधन पे अप्लाइड होता है। मूलधन उसका एक फिक्स रहता है, ये चेंज होगा तभी ब्याज चेंज हो जाएगा। दर अगर मूलधन दोनों समान है तो ब्याज हमेशा समान रहेगी, मूलधन पे ही लगता है, ठीक है। अब इसमें विभिन्न नाम आते हैं, जैसे ब्याज हम उसको इंटरेस्ट बोलेंगे, ठीक है। आई कभी कभी शॉर्ट में हम बोल देते हैं, समय, टाइम, कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर टी, द रेट, आर कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर, मूलधन, प्रिंसिपल वैल्यू, उसको हम पी से इंडिकेट करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, मिश्र धन, अमाउंट वैल्यू। और ये सब चीजें वाक्य बार बार आपके सामने आएंगे। मैं आपको इस सब चीजों के बारे में बता देता हूं कि मूलधन वो होता है जो वास्तव में एक्चुअल वास्तविक रकम होती है जिस पर ब्याज लगता है। वास्तविक रकम होती है जिस पर ब्याज की दर अप्लाइड होती है। दर जो भी होगी अधिकतर परसेंटेज होगी जो इस पे अप्लाइड होती है मूलधन पे। मिश्रधन क्या होता है? ध्यान से देखिए, मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज को मिल जाएगा तो मिश्रधन। इसको हम अमाउंट वैल्यू बोलते हैं। और आपको पता है दर, समय, हर चीज का ब्याज निकालने के लिए आपको समय चाहिए, एक ड्यूरेशन चाहिए, एक आपको ड्यूरेशन हो, समय जरूर रहना चाहिए। एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, मतलब अनंत काल। आपको एक ड्यूरेशन, एक अवधि रहेगी, तभी आप किसी चीज का ब्याज निकाल पाएंगे। अब ब्याज निकालने के लिए आपको एक दर हो, किस दर से निकाला जाता है? दर का मतलब अधिकतर दर परसेंटेज में होती है। परसेंटेज का मतलब होता है, आप पढ़े हैं परसेंटेज, इसीलिए आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। परसेंटेज हमेशा परसेंटेज 5% बराबर 5/100, 100 पर 5 रुपया प्रति वर्ष। वार्षिक है तो वार्षिक, ठीक है। इस तरह से आप इन चीजों को देख लेंगे। फिर हम अगली कड़ी में इसको नोट करेंगे। अगली कड़ी में हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, जहां पे टी, आर के लिए रेट, पी के लिए प्रिंसिपल वैल्यू, अमाउंट वैल्यू शॉर्ट में मैं नोट करूंगा। बार बार ये पूरे अमाउंट्स को नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। हम अगले कड़ी में देखते हैं। यह चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत ही कुछ ही प्रकार की सवाल आते हैं, इसमें गलत नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, हम प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगी। और मैथ आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको मैथ ना आए, ठीक है। अब हम एक सूत्र लिखते हैं, इंटरेस्ट बराबर होता है 60 में, देखिए PRT/100। हम आपके मैक्सिमम आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इसी पे लगा देंगे। P मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, R मतलब रेट, T मतलब टाइम। अगर हम तीनों को इंडिकेट यहाँ पे करें, यहाँ पे हम तीनों को ले PRT, अभी हमने लिखा हुआ था आपके सामने, PRT मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, मूलधन, ठीक है, रेट और टाइम, मैंने आपको लिखा था। ये चीज है। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में लिखो, इसको हम लेके आए, अगर मिश्रधन हम रख रहे हैं तो इंटरेस्ट बराबर होता है, इंटरेस्ट बराबर, ध्यान लिख लीजिएगा, इंटरेस्ट बराबर होता है, अभी आप लिखे हैं, मूलधन बराबर मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। इंटरेस्ट बराबर या ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन। इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे A माइनस पी, अमाउंट वैल्यू माइनस प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये आपको पता है। अब इस सूत्र के जगह एक सूत्र और रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? एक सूत्र और रख सकते हैं कि ये मिश्रधन ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। अगर हम ब्याज की जगह ईयर रख दें, मिश्रधन माइनस मूलधन, बात वही है, बराबर PRT/100।
इसको इंग्लिश में रखना a माइनस पी बराबर पी आर टी अपॉन 100। इसको आप नोट कर लीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये भी हो सकता है अगर हम a माइनस पी रखें, इंटरेस्ट बराबर होता है a माइनस पी, मतलब अमाउंट वैल्यू माइनस प्रिंसिपल वैल्यू, तो हम इसके यहाँ ये भी रख सकते हैं। ये है। अब इस सूत्र से कई सूत्र, इसको नोट कर लीजिए, इस सूत्र से कई सूत्र बन सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर आपका हूं तो p को यहीं रहने दीजिए, आर टी इधर आ जाए, मतलब एक ही सूत्र से आप चाहे जो, जैसे अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं, अब हम इसको इधर लेके आए कहीं भी, तो p बराबर है, p को यहीं रहने दें, आर टी बटे 100 को इधर ले जाए तो उलट जाएगा। तो हम कह सकते हैं इंटरेस्ट गुणे 100 बटे आर टी, आर गुणे टी, आर टी मतलब आर गुणे रेट प्लस टाइम। तो ये चीज देखिए, आर को अगर यहीं पर रहने दीजिए, रेट को यहीं रहने दीजिए, पीटी बचेगा, उधर चला जाएगा। तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को 60 में हम लिख रहे हैं, इंटरेस्ट गुणे 100 बटे पी गुणे टी। अगर टी को यहीं रहने दीजिए तो वही हो जाएगा, इंटरेस्ट गुणे 100 बटे पी गुणे आर। ये देखिए, पी को रहने दीजिए तो आर टी इधर अपान हो जाएगा, 100 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आर को रहने दीजिए, पीटी इधर चला आएगा, क्रॉस मतलब इसी सूत्र से सब, ये भी बना, ये भी बना, देखिए सब, मतलब आपको एक पता होना चाहिए, ट्रांसफर कर सकते हैं डायरेक्ट। तो प्रिंसिपल वैल्यू बराबर इंटरेस्ट गुणे 100 बटे आर रेट गुणे टाइम, रेट बराबर इंटरेस्ट गुणे 100 बटे प्रिंसिपल वैल्यू गुणे टाइम, टाइम बराबर इंटरेस्ट गुणे 100 बटे प्रिंसिपल वैल्यू गुणे रेट। तो ये आप इसको निकाल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। हम एग्जाम्पल एक लेते हैं, उसके सहायता से हम एक दूसरे का सबका कोई ना कोई चीज उसके आधार पे एक ही एग्जाम्पल से मैं सबका कैलकुलेट करने का प्रयास कर रहा हूं। आप नोट कर लें, यह मेन सूत्र है, इंटरेस्ट बराबर पी आर टी, प्रिंसिपल वैल्यू गुणे पी आर टी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू गुणे रेट गुणे टाइम बटे 100। 100 मतलब रेट जो होता है परसेंटेज में, इसलिए बटे 100, और ये सूत्र होता है, इसी को ट्रांसफर करेंगे तो ये सब सूत्र बन जाएंगे आपके। ठीक है, आर टी इधर चला जाएगा। अब हम एक सूत्र लेते हैं, नोट कर लीजिएगा, इंटरेस्ट की जगह ये भी रख सकते हैं। हम एक सवाल लेते हैं, आप समझिए, बहुत आसान होता है। हम स्टार्टिंग कर रहे हैं सवाल का। यह सिंपल इंटरेस्ट है, प्रत्येक वर्ष अगर मूलधन समान है, दर समान है, तो ब्याज हमेशा समान होता है, ब्याज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, बहुत आसान कैलकुलेशन इसका होता है। एक सवाल लेते हैं, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं कि 5,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा। अब देखिए क्या पूछा है, ये तो देखिए कितना आसान है। देखिए अभी मैंने सूत्र बताया आपको, उस इंटरेस्ट बराबर पी आर टी अपॉन 100, उसी पे सब सूत्र बनेगा। इंटरेस्ट की जगह हम अमाउंट वैल्यू माइनस प्रिंसिपल वैल्यू बराबर पी आर टी अपॉन 100 करेंगे प्रिंसिपल। तो इस पे आप एक सूत्र में रखा, इससे मैं एक गायब करूंगा, दूसरा पूछूंगा। पहले हम ब्याज याद करते हैं। अगर हम सॉल्व इसको करें बेटा, मेरे प्यारे छात्रों, इसको सॉल्व करें तो क्या पूछा है, ब्याज। कभी कभी देखिए सवाल लगाते समय आप ध्यान देंगे कि ब्याज पूछा कि मिश्रण पूछा, तो आपको कुछ नहीं करना है। ब्याज का सूत्र होता है, इंटरेस्ट बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100, ये सूत्र होता है। तो अगर इंटरेस्ट पूछा तो यही आंसर हो जाएगा। अगर मिश्र धन पूछा तो जो ये आंसर आएगा प्रिंसिपल वैल्यू में जोड़ देंगे, वही मिश्र धन हो जाएगा। पूछा क्या है, पहले तो हम ब्याज हमको निकालना, तो बराबर हो जाएगा पी हमारा कितना है 5,000, आर कितना है 10%, समय कितना है 3 वार्षिक है बटे 100, इसको कर दीजिए, 2 0 2 0 कर देंगे, 50 500 यहाँ 1,500 रुपया, 1,500 रुपया ब्याज आ गया। ठीक, कितना आसान, कितना रुपया ब्याज। अगर मिश्र धन पूछा जाए, अमाउंट वैल्यू पूछा जाए, तो अमाउंट वैल्यू क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, इसको हम कहेंगे पी प्लस आई, प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। तो मूलधन हमारा 5,000 प्लस 1,500 ब्याज हो गया, तो हमारा मिश्र धन कितना हो गया 6500। देखिए कितना आसान, क्या पूछा, अगर ब्याज पूछ रहा है तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगर आपका मिश्र धन पूछ रहा है तो आपका ये आंसर हो जाएगा। यही जरूरत यहाँ पड़ गई, तो आपको ध्यान से इसको लगाना। चलिए हम एक चीज और गायब करते हैं। चलिए इस सूत्र में हम इस एक ही सूत्र के कई प्रकार लगाएंगे। अब हमको ब्याज पता चल गया 1,500। चलिए हम इसमें अब क्या गायब कर, एक चीज दूसरा गायब करते हैं, एक हम मिटा देते हैं। ध्यान से देखिए, इसी सूत्र में हम सब चीज लगाते हैं, हर चीज निकलेगा। अब हम इसी में कहें, जैसे मान लें दर गायब कर दें, दर गायब कर दें, साधारण ब्याज 1,500, यही क्वेश्चन 1,500 रुपए, तो दर कितना, दर पूछना, यही सब। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है,
5,000 रुपए का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1,500 रुपये, दर कितना है। ठीक, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए इस प्रश्न में ज्यादातर क्या है, मूलधन, दर, समय, मिश्रधन, इसी चीजों में इधर उधर करके कोई गायब करेगा, कुछ ना कुछ तीसरा पूछेगा, चौथा पूछेगा, कोई ना कोई क्लू देगा। बस हमको अब देखिए उसी प्रश्न को मैंने बनाया, 5,000 रुपए का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1,500 है, तो दर कितना है। तो आप कैसे इसको लगाएंगे, साल, बहुत आसान है। आप जानते हैं उत्तर आपको पहले से पता है 10% आना चाहिए, क्योंकि 10% का 1,500 आया तो 1,500 का 10%। लेकिन आप देखिए कैसे आप लगाएंगे। चलिए सूत्र क्या होता है, इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100। ठीक है, PRT अपॉन इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट रख दीजिए 1,500 बराबर P हमारा कितना, 5,000। R हमको पता नहीं है, R को रहने दीजिए, गुणे T मतलब टाइम कितना है, 3 साल। यहां देखिए काट दीजिए, तो बराबर 50 दिया है, 150 R बराबर 1,500। तो R यही रहने दीजिए, 150 तो इधर ला दीजिए, 1,500 बटे 150, इसको काट दीजिए 10 बार, 0 0 से कर दिया 15, R बराबर 10% आ गया आपका। इजी, एक ही सूत्र से समझ गया, इसी से आगे R बराबर 10%। ठीक है, अब इसी तरह समय गायब कर दें हम 3 वर्ष, R को 10% दे दें। अगर 3 वर्ष गायब कर दें, R को हम 10% दे दें, तो कैसे लगेगा, ध्यान से देखिए। अगर हम कहें कि 10% है और समय न दे, समय पूछे समय कितना है, 10% दे दे, तो आप कुछ नहीं करें, R की जगह 10 रख दीजिए, समय की जगह T रख दीजिए। तो अब इसमें काट दीजिए, तो ये 50 था, हमें 500 T हो जाएगा, 500 T हो जाएगा, तो T बराबर हो जाएगा 1,500, इधर 500 इसमें गुणा, इधर भाग हो जाएगा, काट देंगे, T बराबर 3। कुछ भी आपके सामने आ सकता है। चलिए हम प्रिंसिपल वैल्यू गायब करते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत आसान है। आप लगे रहिए, सभी प्रकार के प्रश्न आपको बताए जाएंगे। ठीक है, परसेंटेज के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो अगली नेक्स्ट वीडियो में बाद में मैं कलेक्ट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सेंड करूंगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम कहें कि कोई क्वेश्चन बन जाए, P गायब कर दें हम, चलिए P गायब कर दें प्रिंसिपल वैल्यू, तो कैसे होगा, इंटरेस्ट 1,500, P गायब हो गया, R आपका क्या परसेंट है, 10%, T आपका 3 साल बटे 100, इससे कट गया, ई कट नहीं रहा, तो 3P बटे 10, P कैसे गुणा हो जाएगा बराबर 1,500। ठीक है, तो अब क्रॉस देखिए बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3P बराबर हो जाएगा, या P बराबर हो जाएगा 10, इससे गुणा हो जाएगा, 3 आपके क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर होता है तो ऐसे गुणा हो जाता है, यहाँ का यहाँ चला जाता है, यहाँ के यहाँ, तो 1,500 गुणे 10 बटे 3P है ना, P बराबर, ये P को इधर रख देंगे, इसको इधर रख देंगे, तो कोई अंतर नहीं, चाहे जिधर हो, 3 से काट दीजिए, 3 बचे 15, P बराबर हो जाएगा 5,000। देखिए 5,000 आ गया। मतलब आपको कुछ भी गायब करे आप इसी में रख के, अगर हाँ मिश्र धन भी दे दे तो आप यहाँ पे मिश्र धन। चलिए हम एक क्वेश्चन आपके सामने लगाते हैं। अगर ये 5,000 नहीं थे, एक क्वेश्चन हम आपको सामने लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम आपको लगाते हैं, इसी क्वेश्चन को, यदि 10% से 3 वर्ष का मिश्र धन, इसी क्वेश्चन मिश्र धन कितना है, 6,500 आया था, हो जाता है, तो मूलधन बताइए। ऐसे क्वेश्चंस आ गए, आपको कुछ नहीं करना है, इसके कई मेथड से लग सकता है, इसके हम 2 मेथड अभी आपको बता रहे हैं। इसका एक मेथड ये है कि ये अगर इस तरह से पूछ दें तो आपको मिश्र धन दिया है, तो आप मिश्र धन वाला सूत्र क्या होता है, मिश्र धन जैसे एक सूत्र होता है इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100 होता है, लेकिन आपका मिश्र धन दिया है, तो मिश्र धन, इसी सूत्र को हम मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर PRT अपॉन 100 हम कह सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। ध्यान से देखिए कितना आसान प्रश्न है। चलिए P को हम PA मानते हैं, ये P को यहां रख देते हैं, मूलधन मतलब P, मिश्र धन हमारा 6500 माइनस P बराबर P गुणे R 10%, T 3 साल बटे 100, ये इससे कट गया, 3P बटे 10 बराबर 6500 माइनस P, 10 से इससे गुणा कर दीजिए, तो 3P बराबर 10, 6500 में गुणा करेंगे तो 65,000 माइनस 10P, 10 इसमें आ जाएगा, तो 10P को इधर लाएंगे तो 3P प्लस माइनस है तो 10P बराबर 65,000, तो P बराबर 13P बराबर 65,000, तो P बराबर 65,000
-13 बराबर 65, 5000 मूलधन आ गया। एक हम सेकंड मेथड बनाते हैं जिससे आपको 60 में आ जाएगा। सेकंड मेथड, अब आप एक चीज नई देखने जा रहे हैं। आप जानेंगे जो ब्याज का परसेंटेज होता है, 60 में अगर ब्याज का परसेंटेज बराबर होता है टाइम गुणे रेट, आपको टाइम गुणे रेट का इकट्ठा गुणा कर देंगे तो टोटल ब्याज का परसेंटेज आ जाता है। तो टाइम कितना है 3 साल, रेट 10%। अगर हम ब्याज की बात करें तो ब्याज का एक्चुअल परसेंटेज 30% पर ईयर। टोटल ये हो गया, पर ईयर नहीं, टोटल ये परसेंटेज। अब आप एक चीज जानिए कि कोई चीज मूलधन, एक चीज नया जानिए, मूलधन हमेशा 100% होता है। कोई भी राशि हो, चाहे जितनी राशि हो, वो 100% मानी जाती है। 100% है तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, 30% ब्याज हो जाएगा। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, 100 प्लस ये ब्याज 30%, तो प्लस 30 ये परसेंटेज, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 130%। कितना आसान, मूलधन 100%, मिश्र धन 30%। ये 6500 क्या है आपका मिश्र धन है। मिश्र धन को इंडिकेट कर दीजिए। मिश्र धन 130% के लिए 6500, मूलधन कितना हमारा, मूलधन हमेशा 100% होता है। आगे बहुत से क्वेश्चनों में 60 में ऐसे नहीं लगेगा। ऐसे तो आप समझने के लिए कॉन्सेप्ट से मैंने आपको बताया है कि ऐसे आप लगाएंगे, लेकिन ऐसे लगाएंगे अधिकतर 100%। अब ब्याज हमेशा टाइम गुणे रेट का कर देंगे तो टोटल परसेंटेज जो ब्याज को इंडिकेट करता है। तो 100 हमेशा मूलधन पर, अगर नहीं दिया तो परसेंटेज 100, तो मिश्र धन हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज का परसेंटेज बराबर मिश्र धन। तो मिश्र धन दिया 65, तो मतलब 130% किसको इंडिकेट करता है 6500 को। तो मूलधन कितना 100% कितने को इंडिकेट करेगा 6500 बटे 130% गुणे 100%, प्रतिशत से कट जाएगा, इसको काट दीजिए। 0 से 13 बचे 65, 500 से गुणा कर दीजिए तो 500। देखिए कितना आसान, ये इसको कंसेप्ट को आपको पकड़ना है। ये तो सिंपल है, ये तो यूनिवर्सल है, ये तो एकदम आपको चाहे जिस जगह भी रहेंगे सिंपल इंटरेस्ट में ये पता रहेगा, ये सिस्टम आपको पता है। हार नहीं मानेंगे, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन आपकी सवाल गलत नहीं हो सकती है। ये ऐसे भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फ्रैक्शन से भी लगाया जा सकता है, ऐसे भी आप लगा देंगे तो आपको तुरंत 5000 आ जाएगा। देखिए ब्याज का टोटल परसेंटेज अगर पूछा जाए तो टाइम गुणे रेट जो होता है वो टोटल परसेंटेज आ गया, जितना समय टोटल परसेंटेज, ठीक है। ओके, हम अधिकतर क्वेश्चनों में कभी कभी ये लगाएंगे, आप ऐसे भी लगाएंगे। ये 30% ब्याज है, 30% भी रख के आप कोई चीज ब्याज याद कर सकते हैं। 5000 का 30% 1500 रुपया ब्याज आ जाएगा। अगर आपका मूलधन दिया है तो 100% बराबर मूलधन को इंडिकेट करेगा, 130% मिश्र धन को करेगा। मतलब जिसका जो मान दिया है, फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं, फ्रैक्शन आगे यूज भी किया जा सकता है। मतलब आप इसको पकड़िएगा कि ब्याज बराबर टाइम गुणे रेट, टोटल ब्याज 30%। तो ऐसे आपको क्वेश्चन आगे आएंगे। स्टार्ट हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ये ज्यादा क्लासेज नहीं चलेंगे, बहुत आसान होता है। इस पे आप वर्क करेंगे, इसको समझेंगे क्या होता है, बहुत आसान होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी क्वेश्चंस लगाए जाएंगे। अभी ये स्टार्टिंग है। ओके, बाय।